सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए साल में यह मेरी पहली प्रेस वार्ता है और मैं आशा करता हूं कि पूरे वर्ष जो मीडिया के साथ मेरा सौहार्द रहा है वो बना रहेगा और जनता से जुड़े मुद्दों को मैं आप लोगों के माध्यम से उठाता रहूँगा, जनता और सरकार तक पहुँचाता रहूँगा। विश्व परिदृश्य में आप देख रहे होंगे कि पिछले काफ़ी समय से उथल पुथल है। खासकर अमेरिका में चुनाव के बाद जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने, उसके बाद पूरे विश्व में टैरिफ वॉर शुरू हुई, एक अनिश्चितता का माहौल बना और हाल में ही जो घटना हुई, जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा किया गया, उसके बाद लगातार राष्ट्रपति ट्रंप का रवैया लोगों की समझ में आ नहीं रहा। हाल में ही उन्होंने टिप्पणी की, जिस टिप्पणी पे हमें आपत्ति है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब पे टिप्पणी की। एक तरफ तो कहा कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे इंसान हैं, और रूस से जो हम कच्चे तेल का निर्यात कर रहे थे, जब हमने कम किया, उस पे उन्होंने टिप्पणी की कि मोदी को यह मालूम था कि मैं खुश नहीं था और मुझे खुश करना ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिसमें उनका जो रवैया था वो मित्रता वाला बिल्कुल नहीं था, क्योंकि काफ़ी समय से उनका जो रवैया भारत के प्रति है वो मित्रता वाला नहीं रहा है। और ख़ासकर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ, उस समय भी उनका जो रवैया है वो पाकिस्तान के प्रति नर्म था। और उस वक्त भी उनका यह कहना कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम कराया। हमें इस बात का अफसोस है कि हमारी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं आई। पाकिस्तान के जनरल को व्हाइट हाउस में न्योता देना, उन्हें खाने पे आमंत्रित करना, अपने ऊपर अपने आप में एक ऐसा रवैया था जिससे भारत के लोगों को ये एहसास हुआ कि अमेरिका हमारे जो शत्रु राष्ट्र है पाकिस्तान के साथ। और अभी उन्होंने जो ये टिप्पणी की, उस टिप्पणी से पूरे देश में राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति नाराजगी का माहौल है। और ये टिप्पणी भारत के प्रधानमंत्री पे। भारत का प्रधानमंत्री हमारा सर्वोच्च नेता है, उनके प्रति अगर ऐसी टिप्पणी होती है तो निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन
हमें इस बात का आश्चर्य है कि काफी समय हो गया, कई घंटे बीत चुके, लेकिन भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। जी हमेशा कहते हैं कि मोदी साहब ट्रंप से डरते हैं। इतने बयान जो राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए, उसके बाद भी उस पर टिप्पणी ना करना राहुल गांधी जी के जो बयान को है वो सही ठहराता है। हम स्वतंत्र राष्ट्र है, प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र है, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या का हमारा देश है, लोकतंत्र हमारे यहाँ है। हमें बड़ी मजबूती से जवाब देना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं मौजूदा केंद्र सरकार को, एनडीए की सरकार को, कि 1971 में जब पाकिस्तान के साथ हमारी जंग चल रही थी, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। अमेरिका ने धमकी दी और अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में भेजा, लेकिन हम धमकी से नहीं डरे। उस समय वहां के जो तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुंह तोड़ जवाब दिया और 1971 की जो जंग है, न केवल भारत ने जीती और पाकिस्तान के 2 टुकड़े की। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस रवैये की निंदा करें और जिस ढंग से राष्ट्रपति का जो बर्ताव है, वो अपने व्यापार को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर जो हम रूस से कच्चा तेल ले रहे थे, उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश की है। और सबसे ज्यादा चिंता का विषय हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जो सेब बहुल राज्य हैं, खासकर हिमाचल, हमारी आर्थिकी पे जो संकट है, वो संकट आने वाले वक्त में बढ़ सकता है। अभी हाल में ही जिस ढंग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए न्यूजीलैंड से हमारा समझौता हुआ, 25% जो है आयात शुल्क कम किया गया, उससे निराशा का माहौल है। और अभी जो अमेरिका दबाव बना रहा है, जीरो टैरिफ, अगर वास्तव में ये होता है तो हमारी पूरी आर्थिकी बर्बाद होकर रह जाएगी। क्योंकि यूएसए में रेड डिलीशियस का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और हाल में ही वहाँ गाला, हनी क्रिश और फूजी जैसी नई वैरायटी आई हैं। उस कारण रेड डिलीशियस की खपत वहाँ घटी है और अब अमेरिका वो पूरा सेब भारत में डंप करना चाहता है। तो जाहिर है कि दाम कम होंगे। जब दाम कम होंगे तो उसका सीधे तौर पे हमें नुकसान होगा। हमारे यहाँ जो बागवान है, किसान है, होल्डिंग बहुत कम है। पहाड़ियों का सीना चीर कर हमने खेत बनाए, सेब उगाते हैं, जबकि अमेरिका, खासकर जो वाशिंगटन में बागवान है, उनकी होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। हम किसी भी तरह से उनका मुकाबला नहीं कर सकते और अपने सेब को वो हिंदुस्तान में डंप करना चाहते हैं। उसके लिए वो दबाव बनाने का जो है प्रयास जो है कर रहे हैं और उनके बयानों से ये लगता है
कि वो कहीं ना कहीं दबाव बनाने में सफल भी हुए। और वेनेजुएला के साथ साथ 5 और देशों को भी खतरा है, तो क्या लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरह से स्टेबल रह पाएगी क्या इसमें? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। मुझे लगता है कि जब से केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है, हमारी जो विदेश नीति है वो बिल्कुल अस्थिर है। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम किसके दोस्त हैं, कौन हमारा दोस्त है, क्योंकि आज के परिदृश्य में दोस्ती की परिभाषा बिल्कुल अलग है। जहां, जैसा मैंने जिक्र किया, राष्ट्रपति ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री जी को अपना दोस्त बताते हैं, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मेरे मित्र हैं, लेकिन इनकी जो मित्रता है उनकी परिभाषा हमें भी समझ में नहीं आई है। उस तरह से विश्व के और देशों से हमारे क्या संबंध है उनको भी हम प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर पाए। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि एनडीए सरकार बनने के बाद हमारे जो पड़ोसी देश हैं, हमारे छोटे छोटे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ भी हमारे कोई रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अब नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन आज भी नेपाल के साथ हमारे संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और हाल में ही बांग्लादेश में जो हुआ वो सबके सामने। बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारतवर्ष की बहुत भूमिका रही। अगर हमारी मुक्ति वाहिनी वहाँ ना जाती, पाकिस्तान की 90,000 से ज़्यादा की फौज वहाँ आत्मसमर्पण नहीं करती, तो बांग्लादेश आज़ाद नहीं होता। आज बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, एनडीए सरकार जो है लगाम लगाने में बिल्कुल असफल रही है। उसी तरह से श्रीलंका, मालदीव जैसे जो छोटे छोटे मुल्क हैं, जिनके लिए भारतवर्ष ने हमेशा जिनकी तरक्की में, उनकी उन्नति में सहयोग दिया है, उनके साथ भी हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि जो एनडीए की सरकार है, इस सरकार की जो विदेश नीति है वो बिल्कुल आज की तारीख में बिल्कुल असफल रही है। विदेश नीति के साथ साथ भारत के भीतर भी तो स्थिति ठीक नहीं है। पूर्वोत्तर के एक छात्र को मार दिया जाता है और अल्पसंख्यकों पर तो यहाँ भी हमले हो रहे हैं। जी, बिल्कुल। देश में जिस तरह से अनिश्चितता का माहौल बना है और यहाँ लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मुझे ये लगता है कि जो देश की बुनियादी समस्याएं, इन समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए जो है सांप्रदायिक तनाव जानबूझ के पैदा किया जा रहा है। आज जिस तरह से आपस में लड़ाने का प्रयास हो रहा है, ये शायद इस मकसद से किया जा रहा है ताकि जो मूलभूत समस्याएं, जो हमारे देश की बुनियादी समस्याएं, उन समस्याओं की तरफ लोगों का ध्यान ना जाए। तो कांग्रेस भी तो बयानबाजी तक ही सीमित है, कोई ऐसा कोई बड़ा एक्शन कांग्रेस की तरफ से भी नहीं दिखा और ना ही भारत सरकार पर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश की गई। नहीं, देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने जो है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पदयात्रा की। 3000 किलोमीटर की ये पदयात्रा थी और इस पदयात्रा से उन्होंने ये संदेश देने का प्रयास किया कि देश में एकता बनी रहे और मित्रता का माहौल बने, हमारा जो सांप्रदायिक सद्भाव है वो ज़्यादा मजबूत हो। तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था जो उन्होंने इस पदयात्रा के जरिए जो देश में संदेश दिया। उसके बाद भी आप देख रहे होंगे कि गाहे बगाहे कांग्रेस पार्टी लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर और बाहर भी जो है इस तरह की आयोजन करती, इस तरह की जनसभाएं करके जो देश में सांप्रदायिकता का माहौल बन रहा है, उस सांप्रदायिकता के माहौल के खिलाफ
कांग्रेस देश के लोगों को संदेश देने का प्रयास कर रही है। हिमाचल में भी तो स्थिति ठीक नहीं है, कश्मीरी फेरी वालों के साथ क्या सलूक होता है, कई बार इस तरह की घटनाएं आती है। तो कांग्रेस सरकार में भी तो वही हो रहा है जो भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है। देखिए, मुझे ये लगता है कि चाहे जो भाजपा की शासित राज्य हों या कांग्रेस के शासित राज्य हों, वहाँ सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। जो देश का नागरिक है, वो चाहे किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन उस व्यक्ति, उस नागरिक की सुरक्षा उस सरकार का दायित्व है। लगातार सेब बागवान हितों का ये आग्रह भारत सरकार से कि हिमाचल के हितों को ध्यान में रखें और हमारी जो बागवानी है, हमारे किसानों और बागवानों के हितों का सौदा ना करें। 5,000 करोड़ से हमारी जो है ज्यादा अर्थ की है, और हम बार बार, मैं तो विधानसभा के अंदर भी ये बोलता रहा हूं, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने एक पत्र देश के प्रधानमंत्री और हिमाचल के सभी सांसदों को लिखा। केवल अनुराग ठाकुर जी का मुझे जवाब आया, किसी ने यह मामला दिल्ली में नहीं उठाया। और जब ये न्यूजीलैंड से हमारा आयात शुल्क कम हुआ तो हमारा किसान कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल, हम गवर्नर महोदय से भी मिले, हमने उन्हें भी जो है ज्ञापन देकर भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से गुहार लगाई कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। तो मैं आज फिर से आप लोगों के माध्यम से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि जिस ढंग से अमेरिका का बर्ताव भारतवर्ष के प्रति शत्रुतापूर्ण है, हम किसी भी तरह से दबाव में ना आए। और इस तरह का समझौता करने से पहले हिमाचल प्रदेश के जो किसान और बागवान हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के किसान और बागवान हैं, उत्तराखंड के जो किसान और बागवान हैं, उनका हित सोचे और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना ले। थैंक यू वेरी मच।